फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कथकली केरल का नृत्य है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग का संबंध आर्टिकल 324 से। तो ये मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर करा चुके हैं, तो चौथा देखने के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घाकार है? तो केपलर ने किया। विश्व में कितने धरातल में पानी है? तो 70 से 71% पानी है और 29% से 30% जल है। तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाया था। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तो नागपट्टिनम है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करारा है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यूँ कहें तो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो नेक्स्ट है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो केरल में है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपने त्याग पत्र किसे संबंधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। मेधावी राजस्व अधिकारी तोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो सिरसा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? शुम्पीटर ने। और भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में। और ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कोलकाता में घटा था। और रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक कौन है? तो देव आनंद हैं। इनको भी जानेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 1961 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324 है। और डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्षा से। और कमीनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? जापान। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या होती है? तो 15 होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? यमुना, सिंध, सरस्वती, गंगा। तो सिंध निकलती है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की है। और नामीबिया से ही अभी 8 चीता लाया गया है। कूनो मध्य प्रदेश में रखा गया है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो ग्लेशियर है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यजुर्वेद में गद एवं पद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद में कर्मकांड है। सामवेद में को संगीत का जनक बोलते हैं। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि त्रयी किन वेदों का समूह है? तो त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। तीनों वेदों को मिलकर त्रयी
बनता है, अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। तो नेक्स्ट है कि गांधार मूर्तिकला का सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई, तो कुषाण काल में हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि महाबलीपुरम में जो मंदिर बनाया था नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने बनाया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो दाराशिकों ने कराया था। इसी को लॉफ्टी ऑफ किंग बोलते हैं, लघु अकबर बोलते हैं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाल गवर्नर था, अल्बुकर था। और भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है तो इंदिरा पॉइंट है। और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है तो स्वेज जल डमरू मध्य है। पश्चिमी तट के ऊपर ऊपरी भाग को कहते हैं तो कोंकण तट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं, कूकाबारा को कहते हैं। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है अवसादी सेल द्वारा। और भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा है। और जनसंख्या की वृद्धि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है, तो सामाजिक स्थिति। और 43 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किन को केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है, का राजस्व, करेतर राजस्व, ऋण का भुगतान, तो ऋण को नहीं किया जाता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। भारत में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना है और तभी से कार्य करता है। भारत में अब तक जो है योजना आयोग योजना जो बनाया 12 बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 44वां क्वेश्चन देखते हैं, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, संयुक्त मांग कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, यह आह्वान किसने किया कि प्रकृति वापस जाओ, रूसों ने किया, ठीक है। और नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का सदस्यीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यात्मक रूप और संघीय रूप। तो इनमें आंसर जो होगा सी होगा, सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, विकेंद्रीकरण पर है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन सभापति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और रीट जारी किए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रीट जारी किया जाता है। रीट न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। इसी को आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोलते हैं, यानी अम्बेडकर की आत्मा बोलते हैं। और इन्हीं से संवैधानिक उपचार किया जाता है। और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा रीट जारी किया जाता है। रीट टोटल 5 है, किसी वीडियो में पांचों पर जिक्र करेंगे। विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन है और जो कि जिसमें बोला गया है कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 1 to 5 क्लास में जो है 80 क्वेश्चन कम से कम जो है 80 से 90 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। बाकी 30 से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहने की संभावना है। तो इसमें हम जो है अभी आपको 75 क्वेश्चन ही करा रहे हैं जीके जीएस का। बाकी क्वेश्चन हम करेंट 5 मान लेते हैं, 5 से 15 तक। और बाकी जो है मैथ रीजनिंग का है वो इस टॉपिक में हम लोग नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट जब कराएंगे तब एसपीडी का करंट अफेयर से हम कराएंगे बाद में। विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन अब देखते हैं। तो विज्ञान का यहाँ पर देखेंगे, वर्गीकरण को प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था, तो ब्रिटिश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटन यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण। रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं, तो फ्रॉमवेयर कहते हैं। और सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है, तो FCFH अनुसूची कलन विधि है। और प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का होता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो गर्म, शुष्क एवं हवादार स्थिति में। और क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है, तो रक्त जमाव में होता है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं, तो इसको संपार्श्विक कहते हैं। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, प्रोटीन।
प्रोटीन जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण जो है दलहनी वर्ग के पौधे के जड़ राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है यानी प्रोटीन का अभाव होता है, वहाँ पर कीट भक्षी पौधा उगता है, जैसे कि मेघालय में ड्रोसरा, नेफेंथिस इत्यादि उगते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? चुंबकीकरण से किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? तो समदापी प्रक्रिया का। और इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। धातुओं का राजा क्या है? तो सोना धातुओं का राजा। सोना का संकेत जो है, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, सोना का संकेत AG होगा या AU होगा, ठीक है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद। और विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किया था। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो एंगस्ट्रम है। और पदजीन किसने बनाया था? तो जोहानसेन ने बनाया था। और पूर्तिजीवी वे जीवन हैं जो आहार के लिए निर्भर करता है, तो मृत और क्षयमान सामग्री पर। और 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजीवी पादप के बीच संकरण होता है, तो आंसर इसका है परिक्षार्थ संस्करण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA में होती है पेंटोस शर्करा होता है। जीवित संसार का सबसे प्रचुर एंजाइम है रूबिस्को है। और एक्स रे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच। एक्स रे की खोज रोंटिजन ने किया था। और आकाश में तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो नेक्स्ट अब 76 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का आ गया, तो मैथ हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का अब हम आप सबों के बीच में लाएंगे टेस्ट 5। तो टेस्ट 4 अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।